जय हिंद साथियों। पर्यावरण ईवीएस की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का जोरदार स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। और यूपी टेट सुपर टेट एग्जाम में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की यदि बात की जाए तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो 107 हैं। ये जो आंकड़ा दिया हुआ थोड़ा पिछला सा है, तो आप पिछला है आंकड़ा 100। जो 106वां राष्ट्रीय उद्यान था वो क्या था, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, 106वां भारत का जो राष्ट्रीय उद्यान बना था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है। जबकि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान, भारत के टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं वो कुल कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए 107। और जो आपका जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना था सिमलीपाल, याद रखना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनता है। ये राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है कहने का मीन्स। और 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो आपको याद रखना है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि भारत में जब राष्ट्रीय उद्यान बने तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का दी फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया अगर बात करें तो हमारा एक जो फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका है ये 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था। देखिए एक बात समझिए आप, यहाँ पर इसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसी कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। जबकि बात करें यदि बात करें यहाँ पर तो इसका आज वर्तमान में इसका अब नाम क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में क्या नाम है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बेहतरीन प्रश्न है, याद रखना रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये नाम बदल गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी का अब नाम क्या है वर्तमान में, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। आपको पता होगा कि जो नेशनल पार्क्स हैं ये इन सीटू कंजर्वेशन यानी अंतः स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती हैं, साथ ही बायोस्फीयर आ जाते हैं। भारत में कुल बायोस्फीयर की अगर संख्या पूछी जाए तो 18 है यानी 18 है। जबकि भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो संख्या है वो अब इस समय 543 से भी अधिक हो गई है। जबकि हमारे नेशनल पार्क की संख्या 107 है। हॉटस्पॉट आपको पता होंगे भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, तो कुल टोटल 4 है, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और आपका सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र आते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, भारत में जो नेशनल पार्क हैं वो टोटल क्षेत्रफल का लगभग आप मानिए 1.33 से लेकर आपका 1.3335% टोटल जो क्षेत्रफल है एरिया भारत का, उसका इतना प्रतिशत भारत में क्या है, नेशनल पार्क्स हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। भारत के अगर सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है साउथ बटन नेशनल पार्क। ये हमारा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे मतलब इसे हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसको हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। किसको, तो याद रखना है फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये हमारा कहा जाता है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक झील पर स्थित है और मणिपुर में। कहां पर, मणिपुर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया, देहिंग पटगई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की अगर पोजीशन की बात की जाए तो ये असम में, जबकि भारत का 106वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम राज्य में स्थित हैं। अगले अगर हम इंपॉर्टेंट अगर बात करें क्वेश्चंस की, भारत का सबसे छोटा आप जान ही गए हो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, जो कहाँ स्थित है आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में। ठीक, भारत में अंडमान निकोबार जो आपका है
उस द्वीप पर स्थित भारत के 9 नेशनल पार्क स्थित हैं। ये भी याद रखना है आपको। भारत में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए मध्य प्रदेश राज्य में भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनकी संख्या कितनी हो गई है अब, टोटल 12 है। कितनी? 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकता है। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको याद रखना है 12 नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक, कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा आपको हम बता चुके हैं, आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। रॉयल बॉटनिकल टाइगर सुंदरबन, देखिए सुंदरबन डेल्टा आप सभी लोग परिचित होंगे। सुंदरबन डेल्टा से कौन नहीं जानता है सुंदरबन डेल्टा को? भारत का एकमात्र कह सकते हैं जो नदी डेल्टा आपका, या विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो आपको याद रखना है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर बंगाल टाइगर्स देखे जाते हैं मुख्यतः। अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है एग्जाम के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान से, कि भारत में जो बब्बर शेर हैं वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। बब्बर शेर आप जानते हो जिसके गले में क्या होते हैं? बाल होते हैं बहुत सारे, और बहुत ही खतरनाक दिखता है, तो वो हमारा बब्बर शेर है। और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित रखा गया है? तो हमें बड़े अच्छे से याद रखना है, ये हमारा संरक्षित रखा गया है किसमें? गिर नेशनल पार्क में इसको संरक्षित किया गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात की जाए, ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में मतलब स्थित एक मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके बाद देखिए नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किस राज्य में स्थित है? नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान हमारा उड़ीसा में स्थित है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान हमारा, यहाँ पर सफेद टाइगर्स को, ये प्रश्न स्पेशली पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पर व्हाइट टाइगर को क्या किया गया है? व्हाइट टाइगर को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। आपसे प्रश्न बनेगा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद बाघों को संरक्षित रखा गया है? तो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, जो हमारा कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अभी आप ही हाल ही में पिछले वर्ष क्या 8 चीतों को मतलब कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, तो ये कहां से 8 चीते लाए गए थे? तो आपको याद रखना है ये नामीबिया देश से 8 चीतों को भारत में लाया गया था, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित किया गया? तो आपको याद रखना है ये हमारा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षण दिया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है, जिसे हम हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं 1936 में, और इसी का आज के टाइम क्या नाम है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो 1972 में, क्योंकि यहां से प्रश्न भी बन सकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भारत में आया। नेक्स्ट बात करते हैं संघाई हिरन को संरक्षित कहां किया गया? तो आपको पता होगा केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में संघाई हिरन एक विशेष प्रकार का हिरन है जो केवल आपके झील पर पाया जाता है, जिसे एक नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, संघाई हिरन यहाँ पर संरक्षित है, ये महत्वपूर्ण बात है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को संरक्षित किया गया, ये भी बात याद रखना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में किन को संरक्षित किया गया? तो बाघों को संरक्षित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके स्पेशली किन किन प्रदेश, देखो यहां से प्रश्न बनता है किस राज्य के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए सैडल पीक नेशनल पार्क ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में है। नॉर्थ बटन आइलैंड ये हमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। साउथ बटन आइलैंड की बात करें तो ये भी नेशनल पार्क हमारा अंडमान निकोबार। देखो नॉर्थ बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड, ये अगर याद रखो, साउथ बटन और नॉर्थ बटन ये दोनों बटन शब्द प्रयोग हुए हैं, तो ये हमारा अंडमान में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, देखिए रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है? भारत में सभी लोग जानते हैं। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये भी हमारा कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। मध्य बटन, नॉर्थ साउथ एंड मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। एक और नाम रखिए कैम्बेल, आप जानते हो कैम्बेल को बड़े ही सुना होगा। 1857 की क्रांति में कैम्बेल क्या थे? कांग्रेस थे, जिन्होंने किसको दबाया था? तो भारत 1857 की क्रांति को दबाने में इनका भी योगदान था। तो कैम्बेल जो थे इन नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार। कैम्बेल ने लखनऊ के विद्रोह को दबाया था, आपको पता होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनता है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है ये हमारा ओरंग कहाँ पर है? तो असम में। दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देखो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, नामेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है, तो आपको याद रखना है। मानस नेशनल पार्क हमारा असम में है। ये मतलब किसके लिए जाता है? भारतीय गैंडों के लिए जाना जाता है। ठीक, डिब्रू सैखोवा बड़े ही इंपॉर्टेंट, असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें याद रखना है। डिब्रू सैखोवा, मानस और नामेरी, दिहिंग पेटगई, ओरंग, ये सब असम के राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत स्पेशली याद रखना है, क्योंकि वन हॉर्न राइनोसिरॉस के लिए जाना जाता है। इसमें जो राइनोसिरॉस यूनिकॉर्निस आपका है, एक सींग वाला गैंडा, इसको संरक्षित कहा गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको संरक्षित किया गया है। देखिए हमारी जो लर्निंग विन चैनल है, इस पर यहाँ पर सारे क्लासेस आपको यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई, लेखपाल, बहुत सारे विषयों की यहाँ पर मतलब बहुत सारे कोर्सों की जो हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें आप सुपर टेट, यूपी टेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और सारी क्लासेस आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगी। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। और साथ ही आप जानते हो, यदि आप एग्जाम में आपकी यूपी टेट में आप फेल हैं तो आप यहाँ जरूर आइए और बेहतरीन मार्क्स के साथ आप यूपी टेट और सुपर टेट पास करेंगे यहाँ से, ऐसी आई होप, मैं आशा करता हूँ। ठीक, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, देखिए असम में है, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है, तो असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की एक छवि आपको दिखाई दे रही है, जहां पर हाथियों का एक ग्रुप टहल घूम रहा है, बड़े अच्छे से आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षित किया? देखिए आया प्रश्न, एक सींग वाले गैंडों को, हिरण को, शेर को, बारह सिंगों को। तो यहाँ पर बहुत ही, ये आपका वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क। तो वेलकम किसका होता है यहाँ पर? तो हम लोगों का वेलकम होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या है? राइनोसिरॉस है, याद रखिए। यानी एक सींग वाले गेंडे को यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। एक सींग वाला गेंडा है भाई मेरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो हमें याद रखना है, ये हमारा असम में है। कहाँ पर है? असम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा ही फेमस प्रश्न है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, तमिलनाडु में, केरल में और आपका हिमाचल प्रदेश में। तो रायमोना आपका कहाँ पर है? तो हमें याद रखना है, ये हमारा कहाँ है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। आइए आगे देखते हैं। ये देखो एक छवि बड़ी ही नेशनल पार्क की बढ़िया दी गई है, बड़ा चित्र अच्छा सा आपको देख रहे हो। कार्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो राष्ट्रीय, ये हमारा कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड। कार्बेट की बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य में भारत का कार्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर मुख्यतः क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर चला था। देखिए याद रखिए, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी? तो हमें याद रखना है 1973 में हमारे देश में क्या चला था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। लाइन प्रोजेक्ट भी याद रखिए, यहाँ पर यहाँ से भी प्रश्न बनता है, लाइन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ भारत में? तो ये हमारा शुरू हुआ था 1973 में, ये भी। तो ये बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं। लाइन और टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो आगे चलते हैं। आगे देखो दिया है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमने बात की थी, आंध्र प्रदेश में, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में। और यहाँ पर देखो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? तो यानी व्हाइट टाइगर यहाँ पर देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? व्हाइट टाइगर को संरक्षित किया गया है। कहाँ? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप भी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए ये टाइगर घूम रहा है यहाँ, ठीक, आपको याद रखना है। चलिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, सबसे छोटा हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं, ओलिव रेडेड टर्टल, ये जो कछुए की एक प्रजाति है, ये हमारी देखिए बहुत ही ये जो अमेरिकन एक प्रजाति है, ओलिव टर्टल रेडेले, मतलब सॉरी ओलिव रेडेले टर्टल, ये राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। देखिए हैजोंग झील आप जानते हो, 400 से 500 कछुओं को यहाँ संरक्षित किया गया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओलिव रेडेले टर्टल ये क्या है? अमेरिकन प्रजाति का एक क्या है? कछुआ है। बड़े ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये हमारा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ओलिव रेडेले टर्टल की, अमेरिकन ग्रीन कछुए की एक प्रजाति को यहाँ पर संरक्षित किया गया। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, ओलिव रेडेड टर्टल, अमेरिकन ग्रीन कछुए को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आंध्र प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें मारुंगबामी राष्ट्रीय उद्यान, कामला राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। पॉपी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में।
अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए यहाँ पर बड़े ही बेहतरीन आपके नेशनल पार्क दिए, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन नहीं जानता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे, और पेंच बड़ा ही कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में राज्य में। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। जीवाश्म, देखिए एक और याद रखिए, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में, याद रखना। राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, उद्यान, ठीक, आपको याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। आइए, आई होप आप ये सारे समझ गए होंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा महाराष्ट्र में, नवेगांव बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र यानी मुंबई में स्थित है। तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य ये, और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। ठीक, ये देखो दिया गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र का है। आगे देखते हैं, आगे दिया गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दो हैं, गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान और आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर राष्ट्रीय उद्यान, आप जानते हो बब्बर शेर को यहाँ पर गिर लाइन प्रोजेक्ट जो चलाया गया, मतलब गिर लाइन, तो गिर लाइन प्रोजेक्ट आपका गुजरात में चला था, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, 1973 में इसकी शुरुआत। देखो ये कितना बढ़िया दमदार शेर दिखाया गया, ये देखो मेन है ये इसकी गर्दन में बाल। आइए देखते हैं, तितलियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कार्बेट नेशनल उद्यान जो हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। केबुल लामजाओ आप जानते हो मणिपुर में स्थित है, ठीक, मणिपुर राज्य में। और यहाँ पर संगाई हिरन को संरक्षित किया गया। किस हिरन को संरक्षित किया गया, याद रखना, यही भारत का एक मात्र तैरता, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, मणिपुर में है। संगाई हिरन को यहाँ पर संरक्षित किया गया, ये भी बात याद रखनी है। बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो भारत की यहाँ पर जो जैव विविधता ज्यादा तितलियों की, इसके लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, वन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। बड़ा ही फेमस प्रश्न है, ऐसे याद रखना है। और यूपी टेट सुपर टेट के लिए आप जानते हो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है, और कॉन्सेप्ट वैसे आपका जितने भी नेशनल पार्क हैं भारत के, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को यहाँ पर रिवाइज किया जाएगा। देखते हैं कर्नाटक की अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कौन नहीं जानता बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक में। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हमारा। नांगरहोल, देखिए हाथियों के लिए, देखो हाथियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन नहीं जानता होगा, कर्नाटक में स्थित है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। कुद्रेमुख, नागरहोल और तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका, ये सब कर्नाटक के हैं। आइए सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अभी हम बात कर चुके थे बन्नेरघट्टा हमारा कहाँ है, तो आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे साइलेंट वैली की अगर बात करें, आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता किस कहां पर है, तो साइलेंट वैली हमारा वो कौन सा क्षेत्र है, साइलेंट वैली हमारा केरला में है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, आपको पता है जो शांत घाटी हमारी कहाँ है, तो ये हमारी शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये केरला में है। कहाँ पर है, केरला में, यानी केरला हमारा पश्चिमी घाट पर स्थित है ना, और इसमें पश्चिमी घाट पर भारत की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आप याद रखिए, भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत की सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में। भारत मतलब जैव विविधता, भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिए ये हमारा केरला है, जहां साइलेंट वैली को कहा जाता है, तो ये केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, माथी के केता राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और पंबाद्रुम नेशनल पार्क। पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पेरियार नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। आइए बात करते हैं तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। मन्नार खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी कई बार प्रश्न बनता है, ठीक। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंती राष्ट्रीय उद्यान और गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कहाँ है, तो याद रखना है तमिलनाडु राज्य। भारत बताइए उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो आपने सभी पढ़ा होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ है, तो आपको याद रखना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा उत्तर प्रदेश में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। तो लखीमपुर खीरी जिले में ये राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी। कौन नहीं जानता होगा, भारत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी कहलाता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में किसको, कस्तूरी मृग, आप जानते हो कस्तूरी मृग को यहाँ पर संरक्षित किया गया। कस्तूरी मृग हमारा जो होता है, नाभ में जिसके क्या होती है, कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग हमारा कहाँ पर है, तो डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की बात करें, सलीम अली नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ है, डॉक्टर सलीम अली, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में। डाचिगम हम बता चुके हैं, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, राजा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी आप जानते हो उत्तराखंड राज्य में। फ्लावर ऑफ वैली के नाम से जानते हो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य में है फ्लावर ऑफ वैली। तो फ्लावर ऑफ वैली हमारा कहाँ है, तो हमें याद रखना है फूलों की घाटी उत्तराखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सभी जानते हैं कंचनजंगा चोटी है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेंजंकी नेशनल पार्क ये हमारा नागालैंड में है, याद रखना टेंजकी नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, नागालैंड में। आइए आगे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ये देखिए हिरन टहल घूम रहे हैं बड़े अच्छे से, डियर है ना, बड़े अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, मेघालय के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें, नोकरेक नेशनल पार्क और वल्फ्राकम नेशनल पार्क, ये हमारे कहाँ, मेघालय राज्य में है। देखो याद रखना है, नोकरेक नेशनल पार्क ज्यादा पूछा जाता है, वल्फ्राकम ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारे दोनों मेघालय के हैं। राजस्थान के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क, आप जानते हो मरुस्थल है वहां पे, तो डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, ये राजस्थान में। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, हमारा कुंभलगढ़ का आपने किला देखा होगा, भारत का बहुत लंबा चौड़ा, मतलब बहुत लंबाई में एक तरह से, जैसे वॉल ऑफ चाइना जिस तरह से उस तरह से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन नहीं जानता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर विदेशी पक्षी आते हैं साइबेरिया से भारत। पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग, तो हमें याद रखना है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को। ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है राजस्थान राज्य में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है, ये भी राजस्थान में स्थित है। मुकंदरा हिल्स ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। रणथंभौर कौन नहीं जानता होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हमारा राजस्थान। तो राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, डेजर्ट नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ये हमारे स्थित हैं सारे के सारे राजस्थान में। आइए बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क सभी लोग जानते हैं, बंगाल टाइगर के लिए जानता है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिमी बंगाल के प्रमुख। जलदापारा कई बार एग्जाम में पूछा गया, सुंदरबन नेशनल पार्क पूछा जाता है। ठीक, ये देख लो कितना सुंदर दृश्य है ये। ठीक, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, वहां मैनग्रोव वनस्पतियां उगती हैं। कौन सी वनस्पतियां, मैनग्रोव वनस्पतियां, याद रखना दोस्तों। मैनग्रोव वनस्पतियां कहाँ देखने को मिलती हैं, तो सुंदरबन सुंदरबन कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक, मैनग्रोव वनस्पति, तो मैनग्रोव वनस्पतियां जिसमें आपका एबीसिनिया राइजोफोरा के ये प्लांट होते हैं, तो यहाँ राइजोफोरा याद रखना राम। राइजोफोरा का पौधा कैसा, हेलोफाइट प्लांट है, लवणोद्भिद वनस्पति है यहाँ पर राइजोफोरा, और एविसीनिया, दो नाम याद रखना, एविसीनिया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एविसीनिया और राइजोफोरा ये दोनों। ठीक, आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिमलीवाड़ा नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और पिन घाटी, पिन तो पेंच घाटी, पिन घाटी, याद रखना। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और पिन घाटी नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है आपके हिमाचल प्रदेश के। देखिए एक दृश्य, बहुत ही बेहतरीन दृश्य। आइए आगे देखते हैं। निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप पर कौन कौन से प्रमुख, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड, आपका रानी झांसी मरीन, मध्य बटन द्वीप नेशनल पार्क, कैम्पबेल नेशनल, ये हम शायद हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे के उसमें। अरुणाचल प्रदेश में देखो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, मोलिंगा नेशनल पार्क, बड़े इंपॉर्टेंट। मोलिंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, मोलिंग नेशनल पार्क है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भी हमारा
आपका कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से नेशनल पार्क को कवर किया है। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्त बने रहिए और आपको एक से एक बेहतरीन ईवीएस पर्यावरण की क्लासेस, साथ ही जीके जीएस की भी बेहतरीन क्लासेस, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संविधान, सारे सब्जेक्ट की उपलब्ध है। सीडीपी और आपका जो भी मैटर है, कहने का मीन्स सारी क्लासेस, मैथ से लेकर जो भी क्लासेस हैं सारी की सारी दोस्तों मिलेंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए दोस्तों। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।